अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज एक वाक़या आपसे शेयर करना चाह रहा था जो बड़ा मेटाफोरिकल और बड़ा दिलचस्प है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बादशाह अपने महल में दोपहर के वक़्त जो है वो बैठा था कि गली में किसी छाबड़ी वाले की या किसी ये जो गली में चीज़ें बेचते हैं, उनकी आवाज़ आई कि सेब ले लें, सेब ले लें। तो बादशाह का दिल चाहा कि सेब जो हैं वो लिए जाएँ और उसने अपने वज़ीर को बुलाया और उसको कहा कि ख़ज़ाने से 500 रुपए लें और मेरे लिए सेब लेके आएँ, मेरा जी चाह रहा है कि मैं सेब खाऊँ। तो वज़ीर ने तामील की और ख़ज़ाने से 500 रुपए लिए और अपने ऑफ़िस में गया और वहाँ पे उसने मुआविन वज़ीर को बुलाया और कहा कि ये 400 रुपए लें और बादशाह सलामत के लिए जो है वो ये नीचे सेब वाला है, इससे सेब लेके आएँ। ये जो फेरी वाला सेब बेच रहा है, इससे सेब लेके आएँ। मुआविन वज़ीर जो है वो महल का जो मुंतज़िम था, उसके पास गया और महल के मुंतज़िम से कहा कि ये 300 रुपया लें और जाएँ और ये रेडी वाले से जो है वो सेब लेके आएँ, बादशाह सलामत ने मँगवाए हैं। अब जो महल का मुंतज़िम था उसने सिक्योरिटी के मुंतज़िम को बुलाया, जो सिक्योरिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको बुलाया और उनको कहा कि ये 200 रुपया लें और बादशाह सलामत के लिए जो है वो सेब लेके आएँ। अब इसी तरह जो सिक्योरिटी मुंतज़िम था उसने चौकीदार को बुलाया और कहा कि ये 100 रुपए लें और बादशाह सलामत के लिए जो है वो सेब लेके आएँ। अब वो जो चौकीदार था वो गया, जो गार्ड था या सिपाही था, वो गली में गया और उसने उस रेडी वाले को पकड़ लिया और कहा कि दोपहर का वक़्त है, बादशाह सलामत आराम कर रहे हैं और तू शोर कर रहा है, आवाज़ें लगा रहा है, जिससे बादशाह सलामत की नींद ख़राब हो गई है और उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं आपको गिरफ़्तार करूँ। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, रोने लगा, उसकी मिन्नतें करने लगा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं बस अपने रिज़्क के लिए आवाज़ लगा रहा था। और उसने कहा नहीं, बादशाह सलामत ने कहा कि इसको गिरफ़्तार करो। अब वो उसने कहा कि यार ये 1 महीने की मेरी कमाई है, ये जो सेब मैंने इस रेडी पे रखे हुए हैं, तो आप मेहरबानी करें ये सारे ले लें, लेकिन मेरी जान छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें। तो इस पे उस सिपाही ने वो सारे सेब जो हैं वो किसी तोड़े के अंदर डाले और वो लिए और उसे कहा कि यहाँ से जल्दी-जल्दी भाग जा, इससे पहले कि कोई तुझे जो है वो गिरफ़्तार करे या कोई और हुक्म आए, आप यहाँ से निकल जाएँ। तो वो रेडी वाला चला गया और उसने सेब जो हैं वो अपने कमरे में ले गया और वहाँ से आधे सेब उसने अपने पास रखे और आधे सेब जो हैं वो उसने जो मुंतज़िम था यानी कि सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको भी दिए। उसने कुछ सेब अपने पास रखे आधे और आधे जो हैं उसने महल के जो मुंतज़िम थे उसको भिजवा दिए। इसी तरह महल के मुंतज़िम ने जो है कुछ रख के मुआविन वज़ीर को भिजवा दिए और मुआविन वज़ीर ने वज़ीर को भिजवा दिए और वज़ीर ने कुछ रख के बादशाह सलामत की खिदमत में जो सेब पेश किए वो 5 थे। अब बादशाह ने जब वो 5 सेब देखे तो कहने लगा कि यार कितनी हमारी आवाम जो है वो कितनी खुशहाल है, कितने इनके पास वसाइल हैं कि एक सेब जो है वो 100 रुपए का ये ख़रीद रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत अच्छी है। ये जो हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उसके दिल में आया कि जब इतनी आवाम खुशहाल है, इनके पास इतने वसाइल हैं कि जो 100 रुपए का एक सेब ख़रीद सकते हैं, 500 रुपए के 5 सेब ख़रीद सकते हैं और खा सकते हैं, तो इनके ऊपर तो टैक्स लगाना चाहिए। इनके ऊपर तो मज़ीद जो है वो कुछ जो है वो चार्जेज़ इनसे लेने चाहिए ताकि मुल्क का जो ख़ज़ाना है वो मज़बूत हो और मुल्क के मेरे पास जो है कुछ और पैसा आए और ज़राए जो है मेरे लिए जो है वो आमदन के बने। तो उसने आवाम के ऊपर जो है वो और टैक्सेस लगा दिए और जो है उनके ऊपर जो है वो बोझ डालने का फ़ैसला कर लिया। मैं इस कहानी को पढ़कर सोच रहा था कि आज हमारे यहाँ जो मुल्की हालात हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं कि हमारे यहाँ जो इस वक़्त हुक्मरान हैं वो भी अपने-अपने महल्लात में बैठ के, अपने-अपने ऑफ़िसेज़ में बैठ के, अपनी-अपनी वज़ारतों में बैठ के, अपने-अपने जो है वो मनसबों पे बैठ के बस देख रहे हैं कि इनके पास वो अपने आमदन के ज़रियों को जब नीचे
भेजते हैं कोई चीज़ लेनी है, तो वो नीचे तक जाते जाते जब उनके पास वो चीज़ वापस जाती है तो उन्हें लगता है कि इस कौम के पास तो बड़ा पैसा है, इस कौम को तो जो है इनके ऊपर तो और टैक्स लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ करप्शन का निज़ाम है, ये जो हमारे यहाँ हिस्सेदारी है कि जनाब एक चीज़ ऊपर से चलती है 1 करोड़ में, नीचे पहुँचते तक आवाम तक वो चीज़ जो है उसकी वर्थ जो है वो 1 लाख भी अगर ना रहे, उसकी वर्थ जो है वो ख़त्म ही हो जाए और आवाम के ऊपर सिवाय ज़ुल्म और जबर के और कुछ भी ना बचे, तो बताएँ क्या हो? इसी तरीके से अगर आप देखें आज मुल्क के अंदर कोई ठेका ले लें कि अगर हमने कोई सड़क की तामीर का ठेका लिया है और वो 1 करोड़ रुपए का है, तो उसमें अंडरस्टूड है कि हमारे जो एक्शन साहब हैं उनका इतना हिस्सा है, एसडीओ साहब का इतना हिस्सा है और जो हमारे वहाँ पे ऑन ग्राउंड फील्ड में फील्ड ऑफिसर्स हैं उनका इतना हिस्सा है और जो फलां ऑफिसर है उसका इतना हिस्सा है, वज़ीर का इतना हिस्सा है। तो वो जो सारे हिस्से जब अलग कर दिए जाते हैं, तो उसके अंदर से पीछे बचता तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरह बादशाह ने 500 रुपये दिए और नीचे तक जो है वो सिपाही तक 100 रुपये आया और आवाम के ऊपर सवाए लित्रों के और चित्रों के कोई और चीज़ उनके पास जो है वो नहीं पहुंची। तो गोया जब हम ये देख रहा था मैं कि उस बादशाह की मिसाल को सामने रखते हुए अगर आज हम देखें तो हमारे यहाँ जो ऊपर मनसबों पे लोग बैठे हुए हैं, जो सदारत की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो वजारत की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो वजारत उज़्मा की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो वजारत आला की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जिनको असल ज़मीनी हक़ाइक़ का शायद पता ही नहीं है, उनको इदराक ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कोई शायद कोई इक्का-दुक्का कोई ऐसा आदमी हो, जो ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई वाक़फ़ियत रखता हो, वरना मैं नहीं समझता कि इनमें से जो हमारे मनसबदार हैं, जो हमारे ओहदेदारान हैं, उनमें से कोई आदमी खुद जाकर जो है वो ख़रीदारी करता हो और उसको हकीकी मानों के अंदर आवाम के मसाइल का इदराक हो और आवाम भी ऐसी जो है वो बड़ी खुश फ़हम है और बड़ी ही जनाब लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली है कि वो जब भी कोई इंतखाब होते हैं, जब भी कोई उनको चुनाव का मौका मिलता है, वो भी बहुत ही लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जिनको हकीकत में उनके मसाइल का इदराक हो ही नहीं सकता। वो लोग हैं जिन्होंने शायद कभी अमली ज़िंदगी के अंदर उन मुश्किलात का सामना ही नहीं किया होता कि वो दवाई लेने जाएँ तो जेब में पैसे ना हों। वो मेडिकल स्टोर पे जाएँ और पता चले कि ये दवाई जिसके जिसके के लिए ये पैसे 50 रुपए लेके आया था, आज वो 100 रुपए की हो गई है। वो उनको इदराक ही नहीं है कि महँगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, बिजली के रेट कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वो अगर हम अगर डलवाते हैं पेट्रोल या दोस्त हमारे कोई जो छोटे तबके के हैं वो डलवाते हैं, गाड़ी में डलवाएँ तो तब वो हिसाब लगा रहे होते हैं कि मेरी जेब में 5,000 रुपए आया और कई दफ़ा तो मैं देख रहा होता हूँ कि गाड़ी में डलवा रहा होता है, कहता है यार 2 लीटर डाल दे, मैंने सिर्फ़ फलाँ जगह तक जाना है तो वापस आ जाऊँगा। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसका आज हमारे हुक्काम बाला को कोई इदराक नहीं है और आवे का आवा जो है वो मैं समझता हूँ कि छोटे से लेके ऊपर तक, बड़े से लेके नीचे तक, सब के सब अगर हम तरतीब नज़ूली को देखें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो तब भी आपको करप्ट ही नज़र आएँगे और अगर आप देखें कि तरतीब सऊदी को के नीचे से ऊपर जो लोग जा रहे हैं, वो भी सब के सब इसी जो है वो हमाम के अंदर जो है आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। तो ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पे आवाम को और हम लोगों को कि हमें ऐसे लोगों को इक़्तिदार के अंदर भेजना चाहिए कि जो इस अहल हों कि वो हमारे मसाइल को समझते हों, हमारी मुश्किलों को समझते हों। अगर वो हमारी मुश्किलों को नहीं समझते और हम अगर उन्हें ऊपर भेजेंगे तो यकीनन फिर ऐसा ही होगा कि वो हुक्मरान जब कोई चीज़ मँगवाएँगे या आवाम उनसे कोई चीज़ का तकाज़ा करेगी तो फिर वो यही कहते हुए मिलेंगे कि जनाब ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं। वो जो फ्रांस के इनकलाब की फ्रांस की बात है कि जब लोग एहतजाज कर रहे थे और रोटी मांग रहे थे और कह रहे थे कि भूख है, अफलास है, तो उसे जब बताया गया कि जनाब ये रोटी का तकाज़ा कर रहे हैं, जनाब ये भूखे हैं, ये जनाब रोटी मांग रहे हैं, तो बादशाह कहने लगा कि यार फिर अगर रोटी नहीं मिल रही तो ये ब्रेड क्यों नहीं खा लेते, ये केक क्यों नहीं खा लेते। तो गोया उसे ये नहीं पता था कि यार मुआशरे के अंदर रोटी सस्ती चीज़ है, अगर वो नहीं मिल रही तो वो केक कहाँ से खाएँगे, उसे नहीं पता था। आज जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको भी नहीं पता कि अवाम की मसाइल क्या हैं, उनको हमने हल कैसे करना है और अगर इसके ऊपर खुद अवाम
اٹھ کھڑے ہوں اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب ہم نے اپنے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو ہمارے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، تو شاید پھر یہ ہمارے مسائل حل ہو سکے۔ انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔